हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंसाइंस केमिस्ट्री क्लास 10th आईसीएससी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। सेक्शन ए में 4 to 5 मार्क्स का ये आता है। तो चलिए इसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्स। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं शुरू। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। हमको नाम से पता चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। तो 3 बॉन्ड होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड, इसको आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार इलेक्ट्रोकोवलेंट की जगह आयोनिक बॉन्ड डाल देते हैं। तो ये होता क्या है, ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे आगे। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद होता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोवलेंट तो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। और कोवलेंट बॉन्ड, इसमें बेचारे में इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, तो ये शेयर ही करके अपना काम सार लेता है। तो फिर आ गया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना पूछा नहीं जाता एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रोकोवलेंट और कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स याद कर लेना, H3O हाइड्रोनियम आयन और NH3 अमोनियम आयन। तो आ गए हैं 3 क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्लासेस में ये क्वेश्चंस, इनमें से एक दो पक्का आता ही आता है। पहला है नेम द हाइड्रेटेड प्रोटॉन, हाइड्रोनियम आयन। तो ये याद करने हैं तीनों, स्क्रीनशॉट उतार लो अभी। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, मोस्ट आयोनिक कंपाउंड CSF सीजियम फ्लोराइड। आपकी बुक में ये हैं, तो अच्छे से याद कर लेना ये तीनों। चलिए अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो पहले हम करते हैं इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रोकोवलेंट का बॉन्ड का स्ट्रक्चर। तो पहले हम लेंगे NaCl। तो NaCl का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ईजी है, बहुत ही ईजी है। तो पहले तो आपको इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको वो पता नहीं क्या होती है, तो हमारी पिछली वीडियो में, पीरियोडिक टेबल की वीडियो में, हमने सभी कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तो जाओ देख के आओ। ठीक है, तो Na का क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन होती है 281 और क्लोरीन की 287। देखने से पता चल रहा है ये इसको 1 छोड़ना पड़ेगा, इसको 1 लेना पड़ेगा, तो ये इसको दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो चलिए अब बनाते हैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पहले तो हम क्या करेंगे, Na लिख कर उसको सर्कल कर देंगे। ठीक है, ये है इसका न्यूक्लियस Na का। तो अब क्या करेंगे, इसका एक और बना के इसमें बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 बनाने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं बनाने। फिर बनाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कन्फिग्रेशन याद कर लो, फिर आपके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, कन्फिग्रेशन याद कर ली तो आपको सब याद हो जाएगा। तो 2 हो गए, 8 हो गई, हमने ये बना लिया, ये बना लिया। अब क्या बनाना होगा, 1। इसके लिए हम फिर से एक और बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसके लिए हम बनाएंगे एक 1 इलेक्ट्रॉन बस। ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने में, तो हमने ये बना दिया। अब करेंगे प्लस। क्या प्लस करना है, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्लोरीन का हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, बना दिया। तो अब क्या करेंगे, इसका एक यहाँ पे एक बना के 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर से यहाँ पे बनाएंगे। इसमें कितने बनेंगे, इसमें बनेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, कहीं भी बना सकते हैं। तो एक लास्ट वाला जो होगा हमारा शेल, उसमें हमने कितने बनाने हैं, 2 बना दिए, और ये बनाने हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम बना देंगे जल्दी जल्दी से, हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स बनाने होंगे, तो 7 बना दिए। अब क्या करेंगे, इसके पास 1 है, तो ये इसको एक दे देगा, उससे क्या होगा, ये हो जाएगा 28 कंप्लीट, और ये हो जाएगा 288, ये भी कंप्लीट। ठीक है, 8 होने चाहिए बाहर, तो ये भी है जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब हमें यहाँ पे एक ऐसे लाइन लगाएंगे। ऐसे लगाने के बाद हमें एक Na बनाना है, फिर से वही स्ट्रक्चर। इतना आसान है, बस एक ही स्ट्रक्चर को बार बार घुमाएं जाओ, घुमाएं जाओ, घुमाएं जाओ। ठीक है, 2 4 6 8। ठीक है, 1 तो इसने दे दिया, तो इसका हम खाली बना देंगे स्ट्रक्चर। बाकी खाली अगर ना भी बनाओ तो भी चलेगा, लेकिन खाली बना देना। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब इसको एक ब्रैकेट में रख लो। ठीक है, इसने अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका 1 पॉजिटिव हो गया ये। ठीक है, इसको फ़ायदा हो गया दे के, पॉजिटिव यहाँ प्लस लिख दो। अगर ये 2 देता तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव लिख देते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, प्लस करके
बड़ा ब्रैकेट, इसमें हमें क्लोरीन का एटम बनाना है। तो क्लोरीन में हम क्या करेंगे, 2 के बाद हम करेंगे, हमारा क्या था वहाँ पे 8 था, तो 8 करके एक और बाहर बनाएंगे। इसमें भी हम जल्दी जल्दी से हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हैं जो वो बना देंगे। तो देखो इसको एक मिला है, इसको ले लिया इसने, तो क्लोरीन को घाटा हो गया तो इसका माइनस हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये है हमारा स्ट्रक्चर NaCl का, ये होता है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए इसका, बस उसके लिए आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कि Na है तो उसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 होगी, क्लोरीन की 287 होगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 1 to 20 याद करने हैं, पिछली चैप्टर में हमने पीरियोडिक टेबल की वीडियो में हमने बता दिया, तो जाओ देख के आओ, उसको अच्छे से समझा जाएगा। ठीक है, ये था एटॉमिक स्ट्रक्चर। एग्जाम में दूसरी चीज़ जो पूछी जाती है वो होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वो भी बहुत मुश्किल लगता है लेकिन बहुत इजी होता है। तो उसमें क्या करना है, उसमें ये इतना झंझट नहीं है। तो Na का बनाते हैं, NaCl का हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यही पूछा जाता है एग्जाम में, NaCl जाता है। तो करना क्या है, NaCl Na है हमारे पास सोडियम, तो इसके सबसे बाहर वाले में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे बस 1 बना देंगे किसी तरह, सर्कल सा कर दो, कुछ भी कर दो, स्टार बना दो, बस Na का तो 1, बात खत्म। अगला है क्लोरीन, क्लोरीन के कितने हैं 7, तो यहाँ पे इसके आसपास कितने बनाने हैं हमें 7। ठीक है, 7 बना दिया। तो अब क्या हुआ, इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, बस ऐसे करो, ऐसे करो, और NaCl ये बन गया। तो ये हमारा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको हम आगे क्या कर सकते हैं, या अगर आपको नहीं लिखना तो ये क्या करो, Na बना के प्लस Cl में हम यहाँ पे कर दो 8 पूरे। ठीक है, पूरा करके इसको ब्रैकेट में डालो दोनों को, प्लस माइनस लिख के, क्योंकि एक है तो एक दिया है ना, तो प्लस, एक लिया है तो माइनस। तो ठीक है, ऐसे करके हम यहाँ पे NaCl लिख के, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये हो गए हमारे दोनों स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग है, एग्ज़ाम में यही पूछे जाते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रो कोवलेंट बॉन्ड फिनिश्ड हो गया है हमारा। अब करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में कुछ नहीं है, शेयरिंग है तो यहीं पर कर देते हैं। हाइड्रोजन के भाई कितने होते हैं 1 होता है। ठीक है, और क्लोरीन के कितने होते हैं हमारे 2, और फिर होते हैं 8 होते हैं, यहाँ पे यार 8 लगा लो। और बाहर वाले में कितने होते हैं हमारे 7 होते हैं। ठीक है, अगर ये अब इसको दे तो सकता है लेकिन इसका तो कुछ बचेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करे, और इसको एक चाहिए भी, तो ये क्या करेंगे, ये शेयर करेंगे दोनों, ये दोनों को क्या कर लेंगे शेयर, ऐसे कर दो। तो ये क्या बन गया हमारा HCl। ये होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। और अगर ऐसे करोगे तो ठीक है 7 हो गए, तो यहाँ पर ऐसे कर दो, तो ये सर्कल बना दो, ये हो गया शेयर। ठीक है, इसको हम कहते हैं शेयर, तो ये बन गया HCl। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हाइड्रोमियम आयन होते हैं, ये ना वैसे इतने पूछे नहीं जाते, लेकिन इसका बनाना कैसे हम वो बता देते हैं। जैसे NH3 है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये पूछा जाएगा, नीचे देखो। ठीक है, तो रुकिए मैं कैमरा सेट कर देता हूँ। तो NH3 आपसे पूछा जाता है, तो वो है क्या, कैसे है, अभी बता देते हैं। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन होता है, इसका जो हमारा वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है, अगर आपको पता है तो जल्दी से बताओ, जल्दी से अपने दिमाग में सोच लो अगर पता है तो। ठीक है, तो इसकी 7 होती है, तो 2, अब कितनी रहेगी 5। ठीक है, ये हो गया 2 और 5। हाइड्रोजन की कितनी होती है 1 होती है, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 1 1 1 बन गया। ये वैसे लिखना नहीं है, आपको बता रहा हूँ सिर्फ। तो ये क्या है 2, यहाँ पे ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का एटम। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। जी हाँ, 5 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। तो अब हाइड्रोजन के देखते हैं क्या है भाई। हाइड्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस गरीब के पास तो हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसलिए कितना NH3 है। तो अब ये क्या करेगा भाई, देखो इसको NH3 है तो इसको क्या करना है, 1 2 3 4 5 है, इसको 8 बनाना है, तो 3 की ज़रूरत है। तो ये क्या करेंगे शेयर शेयर, और ये भी क्या कर लेंगे शेयर।
ठीक है। अब क्या है, इसके ना ये दो बच गए, ये देख रहे हो दो बच गए इसके, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये खुद से अपना ही एक करके क्या करेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे, यानी कि एक और H आएगा यहाँ पे पॉजिटिव का। तो ये H जो पॉजिटिव है इसको हम क्या कह देंगे, ये बन गया हमारा NH3 पॉजिटिव। 3 का 3 बन गया, ये पॉजिटिव ये यहाँ से आया है। ये होता है हमारा अमोनिया का है ये, तो अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन ऐसे ही है। तो आपका जो होमवर्क है अब के लिए वो है हाइड्रोनियम आयन को बनाना, बहुत इजी बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है। तो H3O जो हमारा ऑक्सीजन है, इसकी हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होनी चाहिए। तो ये है क्या भाई, इसकी 8 होती है, ठीक है, 8 होती है। तो इसके 2 हो, यानी कि 8 बनानी है इसकी, तो ये बनेगा 2 6, ठीक है। तो इसके बाहर कितने हैं, 6 हैं, तो हम यहाँ पे 6 बना लेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। अब वो क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, H3O, H3 है हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन है, तो मतलब 1 2 और 1 3। तो अब क्या होता है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये कर लिया शेयर, एक शेयर यहाँ पे हो गया और एक शेयर यहाँ पे हो गया। क्या हुआ यहाँ पे ना 3 बच गए, तीनों में से 2 ने क्या किया, ये अपना ही बना लिया इन्होंने एक पॉजिटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन का क्या बन गया, ये है हमारा H3O पॉजिटिव। ये होता है इस तरह से स्ट्रक्चर बनाने, केमिकल बॉन्डिंग में आपसे यही पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, और बाकी वीडियो जरूर देखना। हमने पूरी साइंस केमिस्ट्री की सभी वीडियोज़ में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो डाल दिया। चैप्टर 1 कंप्लीट, चैप्टर 2 भी कंप्लीट।